गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सौरभ सिंह और प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हाल ही में किस राज्य के मढ़ौरा गांव को प्रधानमंत्री ने 24 गुना 7 सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात के मढ़ौरा गांव को प्रधानमंत्री ने 24 गुना 7 सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव घोषित किया है। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। यह भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित है। मढ़ौरा सूर्य मंदिर का निर्माण, गुजरात के मढ़ौरा में सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने मढ़ौरा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसी के समय दिलवाड़ा जैन मंदिर और रानी की बाग का भी निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने निम्न में से किस पार्टी के चुनाव चिन्ह को सील कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा शिवसेना। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को सील कर दिया है। यह चुनाव आयोग ने यह जो निर्णय लिया है, यह निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार यह चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने निम्न में से किस देश के सुपर कंप्यूटिंग और उन्नत कंप्यूटिंग उद्योग को उन्नत कंप्यूटिंग चिप प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम लागू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। इस नियम के अनुसार यदि किसी उत्पाद को अमेरिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई बनाता है तो अमेरिकी सरकार के पास यह अधिकार होता है कि उसे बेचने से रोकने के लिए वह नियम बना सके। और ऐसा ही नियम अमेरिका ने चीन द्वारा उत्पादित कंप्यूटिंग चिप को बेचने से रोकने के लिए इस प्रकार का कोई नियम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निगम ने कितने बिलियन डॉलर का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा 6 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निगम ने 6 बिलियन डॉलर का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है खाद्य संकट से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के सतह पर उपस्थित चट्टानों में किस तत्व का पता लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के सतह पर सोडियम तत्व का पता लगाया है। चंद्रयान 2 का परीक्षण 2019 में भारत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोर्च जलडमरू मध्य निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा अजोब सागर और काला सागर। कोर्च जलडमरू मध्य अजोब सागर और काला सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के समय में कोर्च ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। यह पुल रूस और क्रीमिया के बीच में स्थित है, जो कोर्च जलडमरू मध्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस नाम से राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा टेलीमानस। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस नाम से राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग पहल शुरू की है। टेलीमानस पहल का लक्ष्य निःशुल्क 24 गुना 7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये 3 लोग हैं बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डैबबिग। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में
महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग में ये महाकाल मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूरब मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग करने वाली उपचारात्मक याचिका पर विचार करने का आश्वासन उच्चतम न्यायालय को किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार ने। भारत सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग करने वाली उपचारात्मक याचिका पर विचार करने का आश्वासन दिया है। किसे दिया है? तो उच्चतम न्यायालय को दिया है। उपचारात्मक याचिका का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक रैंकिंग। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान निम्न में से क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 123वां है। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 123वां है। इसके पहले अर्थात 2021 में यह स्थान 129वां था। इसमें भारत ने 6 स्थान का सुधार किया और अभी वर्तमान में 123 स्थान पर पहुंच गया है। यह जो रैंकिंग है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक रैंकिंग ऑक्सफैम इंटरनेशनल एवं डेवलपमेंट फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत संप्रदाय। ताना भगत संप्रदाय के जनजातीय लोग निम्न में से किस राज्य में पूर्ण स्वशासन की मांग को लेकर हाल ही में सुर्खियों में आ गए? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड में। झारखंड में ताना भगत संप्रदाय के लोगों ने पूर्ण स्वशासन की मांग कर झारखंड में ताना भगत संप्रदाय के लोग पूर्ण स्वशासन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आजकल समाचार पत्रों में सुर्खियों में बने हुए हैं। ताना भगत लोग गांधीवादी दर्शन के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। यह ताना भगत भारतीय इतिहास में ताना भगत आंदोलन 1914 से 1929 तक जतरा उड़ांव के नेतृत्व में चलाया गया था। जतरा उड़ांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन 1914 से 1929 के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, जहां वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। यह जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है यह प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। यह इस तथ्य का पता लगाता है कि जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के प्रति प्रजातियां कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। इसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया में वनों में पाए जाने वाले स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों में लगभग 69% यानी कि 69% की गिरावट दर्ज हुई है। और सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिकी देशों और तथा कैरेबियाई क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने इंटर ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटर ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की है। इंटर ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वित्तीय क्षेत्र के एक से अधिक विनियामकों के विनियमीकरण दायरे में आने वाले सेवाओं के परीक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने लैंडफिल साइटों पर अपशिष्ट के कुप्रबंधन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा
दिल्ली पर। एनजीटी ने दिल्ली पर जुर्माना लगाया है, किस लिए? तो लैंडफिल साइटों पर अपशिष्ट के कुप्रबंधन के लिए। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कचरा इकट्ठा किया जाता है। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली के गाजीपुर, दिल्ली में जो गाजीपुर इलाका है, गाजीपुर, मलसवा और ओखला, इन तीन क्षेत्रों में लैंडफिल साइटों पर 80% पुराने अपशिष्टों का निपटान नहीं हो सका है, इसलिए एनजीटी ने दिल्ली पर यह जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ निम्न में से किस देश पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत पर। सीसा पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से विषाक्त धातु है। भारत में भी भारत में सबसे ज्यादा इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वह है बिहार, यूपी, MP माने मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश। सीसा जो है मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्न में से कौन योजना को मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, PM डिवाइन योजना। PM डिवाइन योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री जो वर्तमान में भारत सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर निम्न में से कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, तथा दूसरे स्थान पर होगा बिहार और तीसरे स्थान पर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा पेश इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई नीति के अनुसार भारत निम्न में से किस वर्ष तक अपने सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेनों में प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेनों में बदल देगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2025 तक। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पेश की थी, जिसके अनुसार भारतीय रेलवे 2025 तक अपने सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेन में बदल देगा। इसी के अंतर्गत 2023 तक 20% ट्रेनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक यह बढ़कर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा 2025 तक 100% ट्रेनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 2030 तक रेलवे द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 के अनुसार 2022 में तीव्रतम विकास करने वाली अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन होगी? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है 2022 में तीव्रतम विकास करने वाली अर्थव्यवस्था सऊदी अरब होगी, तथा इसी के अनुसार 2023 में तीव्रतम विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा KG बालकृष्णन। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच करने के लिए गठित आयोग के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति UU ललित
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो अभी यूयू ललित भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफौ-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफौ-1 नामक का उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनकिंग टैंग ने शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 जीता है। यह गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को दिया जाने वाला यह पुरस्कार शस्त्र रामानुजम पुरस्कार यूनकिंग टैंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव में। वैज्ञानिकों ने मालदीव में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 107वां। यह जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है। इसका प्रकाशन करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा। सूचकांक में भारत का स्कोर इस सूचकांक में भारत का स्कोर 29.1 है। यह भूखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। इस रैंकिंग को जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को भारत मान्यता नहीं देता है तथा भारत कहता है कि यह अवैज्ञानिक तरीका है जिस तरीका से वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने यह निर्णय लिया है कि 4 से अधिक बच्चों वाले लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ उपलब्ध नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। हाल ही में मणिपुर ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को जिनके 4 या 4 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर सामूहिक परामर्श का विरोध किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत ने विश्व खाद्य संगठन में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर सामूहिक परामर्श का विरोध किया है। विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड आदि विकसित और विकासशील देशों के 10 सदस्यीय समूह ने द्विपक्षीय प्रारूप के स्थान पर सामूहिक प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसका भारत ने विरोध कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सॉलिडेरिटी 2023 किस संगठन द्वारा 2023 में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित किए जाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSA-MAR इप्सामार सैन्य अभ्यास निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है? इस सैन्य अभ्यास में से इन देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इप्सामार सैन्य अभ्यास नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जिसमें शामिल होता है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये 3 देशों के नौसेनाओं द्वारा मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है इप्सामार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा 2 उपग्रह। भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के लिए इसरो द्वारा समर्पित एक कार्यक्रम है।
इसरो की स्थापना हुई थी 1963 में और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के दिल्ली में इंटरपोल के महासभा की मेजबानी की गई। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अहमद नसीर अल रईसी, ये यूएई के हैं।